नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, पुराना परिचय, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। आज मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के। बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे वीडियोस पे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर संधि पे वीडियो बनाइए। इवन अब कि अगर आप हमारा चैनल देखेंगे ना, तो हमारे चैनल में जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें ग्रामर प्लेलिस्ट पड़ी होगी। तो उस ग्रामर प्लेलिस्ट में हमने समास पे और अलंकार पे वीडियो बना रखे हैं। समास पे हमने पूरे वीडियो बना रखे हैं और शब्दालंकार और अर्थालंकार के वीडियो बना रखे हैं, आप वहां से पा सकते हैं। आज जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, इस वीडियो को शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले जरूरी समझा कि पहले तो 2 मिनट आपसे चर्चा कर ली जाए, बात कर ली जाए कि संधि है क्या। संधि मतलब जोड़, किसी चीज को जोड़ देना यह संधि है और हमारी संस्कृत भाषा संधि पर ही आधारित है। संस्कृत मतलब होता क्या है? साथ साथ करना, समकृत संस्कृत। साथ साथ अगर कोई काम किया जाए, अच्छे विचारधारा से अगर कोई काम किया जाए तो वो संस्कृत है। संस्कृत तो हमेशा योग की बात ही करती है। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 21 जून को योग दिवस मनवाते हैं, और ये प्रधानमंत्री नहीं मनवाते, पूरा विश्व मनाता है। विश्व योग दिवस है 21 जून, शायद हम लोग भी मनाए होंगे। योग है क्या? स्वयं को परमात्मा तत्व से जोड़ देना योग, 2 पदों को आपस में जोड़ देना संधि। तो फिर आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है संधि। लेकिन संधि को शुरू करने के पहले एक बहुत ही अनिवार्य तत्व और है हमारे संस्कृत भाषा का, जिस पर पूरी की पूरी संधि निर्भर है। शायद आप उसका नाम पहले सुने होंगे, मैं एक बार फिर से कहता हूं, महेश्वर सूत्र। नाम सुना आपने महेश्वर सूत्र का? महेश्वर सूत्र जो है ना, ये शिव जी का सूत्र माना जाता है। कुछ जो वैयाकरण हैं, वैयाकरण व्याकरण के आचार्य वैयाकरण कहलाते हैं। तो कुछ जो वैयाकरण है ना, वो इसको महेश्वर सूत्र कहते हैं। कुछ इसके जो साहित्यकार हैं वो इसको शिव सूत्र कहते हैं। कुछ लोग इसको पाणिनीय व्याकरण सूत्र भी कहते हैं। कारण क्या है कि संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला और साथ साथ संस्कृत के संपूर्ण सूत्र इसी माहेश्वर सूत्र पर ही निर्भर हैं। महेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का आधार तत्व है। आप इस चीज को नोट डाउन करेंगे कि महेश्वर सूत्र या पाणिनीय सूत्र या शिव सूत्र या संस्कृत व्याकरण सूत्र, यह जो सूत्र है ना, ये कुल 14 की संख्या में है। छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन ये संस्कृत व्याकरण के आधार तत्व हैं। इन सूत्रों के अभाव में संस्कृत के व्याकरण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप सोच भी नहीं सकते कि संस्कृत व्याकरण कहीं चलेगा। कुछ महानुभाव इसको संस्कृत वर्णमाला मान लिया करते हैं। हाँ, संस्कृत वर्णमाला तो है ही ये, लेकिन संस्कृत वर्णमाला के साथ साथ संस्कृत व्याकरण में जितने भी सूत्र बनेंगे, उन सारे सूत्रों का यह आधार तत्व भी है, ये बेसिक यूनिट है। मैं आज बात करूंगा महेश्वर सूत्र की। महेश्वर सूत्र कौन है, कहां से आया, क्या है ये, और क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। है क्या महेश्वर सूत्र? आपको एक कहानी याद होगी कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ही प्राचीन काल में, युग के शुरुआत की बात करें, कि देवताओं और असुरों में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी, और इस वर्चस्व की जंग की परिणत हुई समुद्र मंथन का प्रसंग बना। समुद्र को मथा गया, मंदराचल जैसा पर्वत ला करके समुद्र में डाला गया, वासुकी नाग का रस्सी बनाया गया, और एक तरफ देवता और एक तरफ असुर मिल करके और उस समुद्र का मंथन शुरू किए। जब समुद्र का मंथन शुरू हुआ ना, तो उसमें से कुल 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों की व्याख्या तो छोड़ दीजिए, जो पहला निकला था वही निकल गया विष। मामला पहले ही गड़बड़ाया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ भया, जो सबसे पहली चीज निकली वो क्या निकल आई? विष। विष यानी जहर। जहर क्या? जो मानवता के लिए सबसे ज्यादा घातक है। समस्या खड़ी हुई कि इस जहर का डिस्पोजल कहां किया जाए। यदि ये जो जहर है इसको वापस में समुद्र में डाल दिया गया, तो जो बाकी चीजें उसको ये खराब कर देगा, समाप्त कर देगा। यदि धरती पे कहीं इसको डाल दिया गया, तो जो भी यहाँ पे पशुता है, मानवता है, यानी जो कुछ भी जीव जंतु यहाँ पे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। किया क्या जाए? सारे देवगण मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी वहां से दिमाग लगाते हैं और अपने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। मानस पुत्र मतलब
मन की शक्ति से, मन से सोच करके 4 ऋषियों को जन्म देते हैं। 4 ऋषि कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि उन्होंने तैयार किए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों के जिम्मे लगाया कि भैया ये जो विष का जो घड़ा है इसको आप प्राप्त कर लीजिए और इसको पहुंचा दीजिए महादेव के पास। यही कारण है कि नाम महादेव है। कहां रहते हैं? हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत पर एक कैलाश चोटी है, उसी कैलाश पर्वत पर बाबा निवास करते हैं। यह विष उनके पास पहुंचा दो। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या? कि विष में ज्वाला होती है, गर्मी होती है, ऊष्मा होती है। यदि विष को आप कैलाश पे पहुंचा देंगे, वहां पे शीतलता है, चारों तरफ सर्वत्र शीतलता है, वहां पे आपके विष का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। और दूसरा, सिवाय देवाधिदेव महादेव शंकर के कोई ऐसा नहीं है जो इस विष को स्वयं पर स्वीकार कर सके या इसका डिस्पोजल करने में सहायक हो सके। पहुंच गया विष शंकर जी के पास। शंकर जी ने विष को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उन्होंने भी यही सोचा कि इस विष को अगर मैं कहीं पे भी डिस्पोज करता हूं, अब हिमालय पे अगर डिस्पोज कर दूं तो नुकसान कितना बड़ा कि हिमालय औषधियों का भंडार है। आप कहानी जानते हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो यही हिमालय उनकी जान बचाया था। यही हनुमान जी हैं, हिमालय से आकर के यहां से ले गए थे संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण की जान बची थी। उस हिमालय पे अगर विष गिरा दिया जाए और यदि हिमालय की सर्वत्र जो वनस्पतियां हैं, जो औषधियां हैं, अगर वो समाप्त हो जाए तो कितना बड़ा ह्रास होगा मानवता का। शंकर ने कहा यार यहां तो इसको गिरा नहीं सकते, दूसरी चीज समाज में रख नहीं सकते, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। हम कहते हैं पी लिया उन्होंने, लेकिन शिव जानते थे कि अगर ये पेट में चला गया तो बहुत ही घातक होगा। योग बल से उन्होंने उसको कंठ में रोक लिया, कंठ में, और विष के प्रभाव के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। उनका एक नाम रख दिया गया भगवान नीलकंठ। विष के प्रभाव से कंठ नीला, यानी विष को उन्होंने गले में रोक लिया। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन विष को गले में भी रोकना कम पीड़ादायी नहीं था। यह पीड़ा इतनी ज्यादा थी, यह कष्ट इतना ज्यादा था कि शिव जो है व्याकुल हो गए। और जब कोई व्याकुल होता तो क्या करता है? उछलना कूदना शुरू करता है। शिव, लेकिन शिव है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनका जो उद्वेग था, उनकी जो व्याकुलता था, उनका जो उछलना कूदना था, उसमें भी एक तारतम्य था। और उस तारतम्य में उन्होंने नृत्य किया, गंभीर नृत्य किया। और उस गंभीर नृत्य का जब समापन हुआ, जब कुछ ज्वाला कम हुई, जब कुछ आराम मिला, तो नृत्य समाप्त हुआ। और नृत्य जब समाप्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये जो चारों मेरे पास विष लेके आए थे घड़ा, भले ही विष है तो क्या हुआ, लेके तो आए थे ना, देने आए थे, मैं इनको खाली हाथ कैसे भेज दूं। हमारे घरों में भी आप देखे होंगे, जब किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी मित्र के यहाँ से ना जब टिफिन वगैरह में रख के कोई सामान आ जाता है, तो हमारे घर की बहनें, हमारे घर की माताएं कहती हैं कि टिफिन आ गया है, इसको सादा मत भेजो, कुछ रख करके वापस करो। खाली बर्तन कोई वापस नहीं करता। शिव कैसे वापस कर देते? कहा ये चारों ऋषि कुमार जो आए हैं, भले ही विष लेके आए हैं, लेकिन लेके आए हैं ना, इनको खाली हाथ मैं कैसे भेज दूं। तो उन्होंने इस महेश्वर सूत्र की संरचना की। शिव जानते थे कि मैं दूंगा तो लेंगे नहीं, मैं दूंगा तो लेंगे नहीं, तो उन्होंने उसका भी प्रक्रिया रचा। इस प्रक्रिया के लिए एक श्लोक आया हुआ है अपने आप, मैं उस श्लोक को यहां पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ स्क्रीन पे चलेगा, इस श्लोक को नोट करिएगा। और यह श्लोक आपकी जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू हो सकता है यदि आप अपने संस्कृत को लेके कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। और यहां से मैं बात करूंगा उन सभी स्टूडेंट से, उन सभी अपने फ्रेंड्स से, उन सभी अपने सीनियर से, कि जो लोग भी संस्कृत के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यूपी टीईटी, सीटीईटी, यूपीपी, एसएससी या किसी भी चीज में यदि संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट मैं यहां से बोलने जा रहा हूं, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कहा नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम।
नृत्यावसाने, जब नृत्य का अवसान हुआ, जब ज्वाला कुछ कम हुई, जब उनका जो नृत्य था वह थोड़ा हल्का हुआ, अवसान मतलब समाप्ति की तरफ गया, तो उन्होंने डमरू को बजाया। ननाद ढक्काम, ढक्का मतलब डमरू, ढक्करू को ननाद बजाया। किस लिए बजाया, कितना बजाया? तो कह रहे हैं कि कितना बजाया पहले, नव पंच बारम, 9 और 5 14 बार। यानी शिव ने क्या किया, जब नृत्य का अवसान हुआ, जब डांस उनका रुका, तो उन्होंने डमरू को बजाया। कितनी बार? 14 बार। किस लिए बजाया? उद्धर तु कामः, उस कामना के उद्धार के लिए। कामना मतलब होता है इच्छा। कौन सी इच्छा? सनक आदि सिद्धान, सनक आदि सिद्ध मुनियों की। सनक आदि कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो 4 ऋषि कुमार आए थे, इन चारों की जो कामना थी। तो ऋषि मुनियों की कामना क्या होती है? वेद अध्ययन, यज्ञ इत्यादि, मानवता की सेवा। इन्होंने क्या किया, उन 4 ऋषि कुमारों की सेवा के लिए उन्होंने शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र का जाल प्रस्तुत किया। कुल मिला के कथन यहां है कि जब उनका नृत्य रुका तो उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, और जो डमरू से आवाज निकली उनको इस सिद्ध ऋषि मुनियों ने प्राप्त कर लिया। उस आवाज को इन लोगों ने नोट कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत पूरी तरह से ध्वन्यात्मक भाषा है। संस्कृत पूरी तरह से ध्वन्यात्मक भाषा है। अब हम चलते हैं संस्कृत भाषा के व्याकरण के इतिहास पे। सबसे पहले हमारे यहां संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक आई वो थी पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी। बहुत ही क्लिष्ट पुस्तक, क्लिष्ट मतलब कठिन पुस्तक। इतने गंभीर गंभीर उसमें श्लोक दिए हुए हैं कि जिन श्लोकों का विश्लेषण कर पाना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। बाद में उसके बाद और उस पर परीक्षण हुआ और लोगों ने उस पर प्रयास किया, उसके सूत्रों के सरलीकरण का प्रयास हुआ, और महर्षि पतंजलि ने एक नई पुस्तक लिखी, व्याकरण महाभाष्य। पतंजलि की जो अष्टाध्यायी थी उसके आधार पर, क्षमा चाहूंगा, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसके आधार पर महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा? व्याकरण महाभाष्य। और व्याकरण महाभाष्य की भी कठिनता को देखते हुए महर्षि वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक दे दी। अब यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक आ गई, यह हमारे और आपके हृदय के इतने नजदीक पहुंची कि आज संस्कृत का लगभग, मैं कहूं कि 100%, लगभग में इसलिए क्योंकि 1% हो सकता है कुछ लोग जो है व्याकरण महाभाष्य के पास चले जाते हो, लेकिन लगभग 100% हमारा जो संस्कृत का व्याकरण है उसका आधार कौमुदी बनती है, और कौमुदी के द्वारा दिए गए सूत्रों से हमारा संस्कृत व्याकरण परिपूर्ण हो जाता है। तो ये 3 ऐसे विद्वान हुए। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य लिखा, और वरदराज ने लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके आधार पे हम आगे चलते हैं। अब इस आधार पे आज हम व्याख्या करेंगे इन महेश्वर सूत्रों की। महेश्वर सूत्र कितने? 14, क्योंकि डमरू कितनी बार बजा? 14। डमरू बजा 14 बार, तो आवाजें निकली 14 बार। इन 14 बार की आवाजों को हमारे इन ऋषि मुनियों ने नोट कर लिया, लिख लिया। इसके आधार पे हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, हमारी स्क्रीन पे अगर बगल में आपके महेश्वर सूत्र खुल रहा है, आप इसको देखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को यहीं 1 सेकंड के लिए पॉज करें और अपने पास एक कॉपी पे इन सूत्रों को पहले नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं जब बीच में बताऊंगा ना इन सूत्रों का क्या मतलब होता है, तो आप पेंसिल से तुरंत उनके सामने बना सकेंगे। स्क्रीन पे हर चीज बना पाना संभव नहीं है, आप भी जानते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो बेहतर से बेहतर है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं। तो प्लीज हमारे वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस शिव सूत्र को जो आपके साइड में खुला हुआ है इसको प्लीज अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे सूत्र, मैं इन सूत्रों को पढ़ता हूं। अयुण, ऋलृक, एओं, अयौच, 4 को अलग कर दीजिए। अयुण, ऋलृक, एओं, अयौच, किनारे। आगे चलते हैं। हैवरट, लण, यमंगरणम, झवैया, घटधस, जब गडदस, खप छठथ छटतव, कपय, शशर, हल। ये हो गए कुल 14। इनमें से ऊपर के 4 सूत्र अयुण, ऋलृक, एओं, अयौच, ये अलग कर लिया जाए, और शेष जो 10 हैं हैवरट, लण, यमंगरणम, झभैया, गडदस, जब गडदस, खप छठथ छटतव, कपय, शशर, हल, इनको अलग कर लिया जाए। क्यों अलग कर लिया जाए? क्योंकि शुरुआत के जो 4 मैंने अलग किए वे स्वर हैं, बाकी के जो 10 मैंने अलग किए वो व्यंजन है। स्वर कौन? ऐसे वर्ण जो स्वयं बोले जा सकें,
ऐसे वर्ण हमारी वर्णमाला के जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण करने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, वे वर्ण कहलाते हैं स्वर। स्वर की दूसरी भाषा है कि स्वर का मतलब होता है मात्रा, मात्रा का मतलब अमाउंट। मात्रा, अरे भाई बाजार से हम गए दूध खरीदने के लिए, हमको दूध कितनी मात्रा में चाहिए, तो 2 लीटर में चाहिए। मात्रा, अमाउंट, हम अपने व्यंजन की कितनी हिस्सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये स्वर ही बताता है। हम व्यंजन को कब आधा इस्तेमाल करेंगे, कब पूरा इस्तेमाल करेंगे, कब पौवा में इस्तेमाल करेंगे, ये स्वर बताता है। तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। स्वरों के अभाव में हम व्यंजन को नहीं बोल सकते, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य सपोर्टिव वर्ण की आवश्यकता नहीं है। पहला सूत्र आपने लिखा अयुण। अब देखिए अ ई उ 3 तो स्वर है, लेकिन अ तो स्वर नहीं है, अ तो व्यंजन है। क्या कर रहे हैं यहां पे, तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि अ के नीचे हलंत है। दूसरा सूत्र लिया हमने, मैंने कहा ऋलृक, री लिया, लेकिन ली क्या है, ली भी स्वर है संस्कृत में। ली, लौ के नीचे री की मात्रा ली, यह वैदिक संस्कृत में प्रयोग होने वाला स्वर है। क के नीचे हलंत लग गया, यानी क आधा है। चलिए अगला चलते हैं, ए ओंग, तो ए और ओ तो स्वर है लेकिन अंगा स्वर नहीं है, उसके नीचे हलंत लगा है। ए औच, ए और औ इसको तो स्वर मानेंगे लेकिन चौ के नीचे हलंत लगा है। तो सिर्फ इन्हीं चारों में नहीं बल्कि बाकी 10 में भी, यानी 14 में जिन जिन के नीचे हलंत लगा है, यानी अंतिम वर्ण, वह गिनती में नहीं आता, वह सिर्फ और सिर्फ पूर्ण करने के लिए आता है सूत्रों के। यानी महेश्वर सूत्र की जितने भी सूत्र हैं कहीं भी प्रयोग होंगे तो जो अंत वाला अक्षर है, अंत वाला वर्ण है जिसके नीचे हलंत लगा है, वो कहीं उपयोग नहीं होगा। वह सिर्फ और सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए आता है। प्रत्याहार क्या, प्रत्याहार कहेंगे कि यदि मैंने आपसे कह दिया अच, तो अच का मतलब क्या हुआ, अयोंग, ऋलृक, एयोंग, अयौच, अ से लेके चौ तक। अब इसमें चौ की गिनती नहीं होगी, अब इसमें गिनती किसकी होगी, पहले वाले में से लेंगे अ और ई और उ, और को नहीं गिनेंगे। दूसरे वाले में गिनेंगे री और री, तीसरे वाले में गिनेंगे ए और औ, चौथे वाले में गिनेंगे ए और औ। यानी ये जो स्वर है सिर्फ वही काउंट होंगे। हमने अच जो लिखा अ से लेके चौ तक, तो इसमें जो अंतिम वाले जो 4 अक्षर हैं, चाहे वो र था, चाहे वो क था, चाहे वो अंग था, चाहे वो चौ था, ये गिनती में नहीं आएंगे। इनको हमारे यहां बोलते हैं इत संज्ञा। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, इत संज्ञा। ये गिनती में नहीं आते, इसलिए इस पे दिमाग लगाना हम बंद कर देंगे। जब मैं आपसे कहूंगा कि भैया अक, तो अक का मतलब होगा अ ई उ री री, और क इसमें काउंट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर मैंने आपसे कहा अक, तो मैंने क्या कहा, अ ई उ री री, और क को मैं नहीं गिनूंगा। क्यों, क्योंकि ये हलंत है, और जहां जहां हलंत लगा है वो इत संज्ञा है। इत संज्ञा कहीं भी फार्मूले को बनाने में प्रयोग नहीं होती, ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग होती है। समझ में आ गई बात। तो सारे सूत्रों में ये जो 14 सूत्र हैं, 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है जिसके अंदर हलंत लगा हुआ है, इन वर्णों को हम लोग इत संज्ञा बोलेंगे, और ये एक भी वर्ण हमारे कहीं भी प्रयोग में नहीं आएंगे। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं ये वर्ण क्या है। मैंने पहले बता दिया कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो सूत्र है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये जो है हमारे स्वर हैं। अब इतने ही स्वर नहीं हैं। अब अ का मतलब होता है अ और आ, ई का मतलब होता है छोटी ई बड़ी ई, उ का मतलब होता है छोटा उ बड़ा उ, री का मतलब होता है छोटी री बड़ी री, और ली का मतलब भी होता है छोटी री बड़ी री, और ए ओ ऐ औ, ये 4, यानी ये हमारे स्वरों की संख्या है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो सूत्र है ये हो गया स्वर। इनका अगर प्रत्याहार हम काउंट करेंगे तो इनको हम बोलेंगे अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार का मतलब हो गया अ से लेके चौ तक। तो जब कभी भी संधि बनाते समय मैं अगर आपको बताऊं कि आप अच प्रत्याहार पे ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान देंगे अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। यदि मैं आपसे कहूंगा कि नहीं आप अक प्रत्याहार पे ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान देंगे अ ई उ री और री पे, तब नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि अ से लेके क तक रुक जाएगा। प्रत्याहार समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं जहां से शुरू होता है हैवरट। हैवरट, इसमें क्या क्या आ रहा है,
टॉ को तो गिनेंगे नहीं क्योंकि टॉ के नीचे हलंत है, वो तो इत संज्ञा है, उसको छोड़ दीजिए। ह य व र, और नीचे वाले में एक आया लड़, लड़ में भी औरा को नहीं गिनेंगे क्योंकि औरा के नीचे हलंत है, बचा ल। अब कितने वर्ण हो गए आपके पास? ह य व र और ल। ये सारे के सारे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में आप पढ़े होंगे अंतस्थ व्यंजन, व्याख्या करने का समय थोड़ा कम है, इसको आप अलग से समझेंगे। ये अंतस्थ व्यंजन हैं। इसमें ह को किनारे कर दीजिए, ह को मत काउंट करिए अभी, ह ऊष्म व्यंजन है। ये ह फिर नीचे मिलेगा 14वें सूत्र में हल, जिसमें ल हलंत होगा तो ह वहां मिल जाएगा। यहां पे ह को हम काउंट न करें, ये ह को किनारे रखते हैं। समझ में आ गई बात? यानी य व र और ल, ये चार जो हो गए, हयवरट में य व र आ गया और लंग में से ल आ गया, यानी ह से लेकर के औ तक, यानी हण प्रत्याहार जो है, ह से लेकर अ तक हण प्रत्याहार, यानी पहले दो सूत्र व्यंजन वर्णों के, ये क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। समझ में आ गई बात? यानी हमारे हिंदी वर्णमाला के य व र ल जो एक साथ रहते हैं वो यहां पे दो सूत्रों में डाल दिए गए। ठीक, अगला सूत्र चलते हैं। अगला सूत्र कहता है यम गणनम। इय म अंग र न, म के नीचे हलंत है, उसको छोड़ दीजिए, ये म नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि म तो पहले आ गया, इया के तुरंत बाद म है इसी फार्मूले में। इयम गणनम, ये 5 वर्ग अपने आप चलते हैं। हिंदी में ध्यान दीजिएगा, हिंदी की वर्णमाला याद है? क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ़ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं, यानी अनुनासिक वर्ण, क ख ग घ का अंग, च छ ज झ का इय, ट ठ ड ढ का अण, त थ द ध का न और प फ ब भ का म। इयम गणनम, ये पांचों के पांचों अक्षर एक जगह डाल दिए गए। इयम गणनम, ये अनुनासिक वर्ण कह लीजिए या 5 वर्गों के 5वें वर्ण एक साथ आ गए। दिख गया? 5 वर्गों के 5 वर्ण एक साथ आ गए। कौन से? अंतिम वाले। ये अनुनासिक हैं, इनको बोलने के लिए नाक की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी की नाक जाम हो जाए तो आप नहीं बोल सकते। आगे चलते हैं, अगला फार्मूला हम देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा कहता है झभई, और उसके ठीक नीचे वाला आता है घढधश। झ भ, इया को तो गिनेंगे नहीं क्योंकि इया के नीचे हलंत है। झ भ ये हो गया, और घ ढ ध, कुल 5 अक्षर मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए 5 अक्षर कहां से आए हैं? च छ ज झ, यानी चौथा वर्ण है वर्ग का झ। भ प फ ब भ, यानी प वर्ग का चौथा है भ। इया को काउंट नहीं करना, इत संज्ञा छोड़ दीजिए। नीचे आइए घ, क ख ग घ, चौथा हो गया। ट ठ ड ढ, ट वर्ग का चौथा ढ, और ध कहां से आया? त थ द ध। यानी 5 वर्गों के जो चौथे वर्ण हैं ये 2 सूत्र में डाल दिए गए, झभई और घढधश। यानी अगर मैं कहूंगा झष प्रत्याहार, तो झष प्रत्याहार का मतलब चौथे वर्ण, यानी झ भ घ ढ ध। समझ में आ गई बात? प्रत्याहार भी साथ साथ समझते रहिए कि अगर मैंने कभी कह दिया आपसे झष प्रत्याहार, तो झष प्रत्याहार का मतलब हो गया झ भ और घ ढ ध। फॉर्मूला समझ में आया? चलिए अगला फार्मूला हम लोग लेके चलते हैं। अगला फार्मूला है जब गडदश। जब गडदश, श को काउंट नहीं करना, हलंत लगा हुआ है, इत संज्ञा छोड़ दीजिए। ज ब ग ड द, 5 है ना। च छ ज तीसरा वर्ण, ब प फ ब तीसरा वर्ण, ग क ख ग तीसरा वर्ण, द त थ द तीसरा वर्ण। ये क्या है? 5 वर्गों के जो तीसरे वर्ण हैं वो इस फार्मूले में डाल दिए गए जश प्रत्याहार में। जश प्रत्याहार में 5 वर्गों के तीसरे वर्ण आ गए। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। अगला थोड़ा सा लंबा प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? हमारा ख फ छ ठ थ च ट त व, यानी ख प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? खव। खव प्रत्याहार में क्या क्वालिटी है? इस प्रत्याहार को बीच से तोड़ना पड़ेगा। ख फ छ ठ थ, इसको यहीं रोक लीजिए। ख फ छ ठ थ, ये क्या है? ये दूसरे वर्ण हैं। क ख प फ च छ ट थ, ये क्या है?
दूसरे वर्ण आ गए, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ आ गया। और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाइए, च, ट, त, व को गिनना नहीं है, वह तो हमारा इत संज्ञा है, च, ट, त, और नीचे वाले में आ जाइए कपय वाले में क, प, ये पहले वर्ण हैं, च, ट, त, क और प। ये पांचों कौन से आ गए, यानी पहले वाला जो ख, छठा था, चट, त था, इसमें से ख, फ, छ, ठ, थ अलग कर लीजिए, ये दूसरे वर्ण हो गए। और च, ट, त इधर से आ गया क और प, ये पांचों कौन हो गए, पहले। यानी दूसरे वर्ण और पहले वर्ण मिलकर के किस प्रत्याहार में आ गए, खय प्रत्याहार। खय, ख, फ, छ, ठ, थ, व, च, ट, त ये हो गया, और नीचे आ गया क, प, य, यानी ख, फ, छ, ठ, थ एक जगह हो गया, और च, ट, त, क, प एक जगह हो गया। यानी ये हो गए दूसरे और पहले वर्ण। अब इसके बाद बचता है एक प्रत्याहार और, श, स, स, और जो ह वहां छोड़ दिए थे वो ह नीचे मिल गया, हल। यानी अगला प्रत्याहार का देखेंगे शल प्रत्याहार, तो ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन, यानी श, श, स, ह एक ही जगह आता ना हिंदी वाले में, स, 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 ह, तो श, स, स, ह ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन, ये एक जगह इकट्ठा कर दिए गए हैं। ये है हमारी संस्कृत की वर्णमाला, यानी हमारे महेश्वर सूत्र। अब इसमें हमको तीन चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज तो हमने ध्यान दे लिया कि हमारे पास हर चीज के लिए सूत्र है। जैसे हमने कह दिया अच, तो हमने बता दिया कि अच का मतलब हो गया स्वर, हल का मतलब हो गया व्यंजन। हल का मतलब व्यंजन क्यों, हैवरट से शुरू हुआ और हल पे खत्म हुआ अंत में, यानी ह से लेकर के ल तक, पूरा का पूरा, यहां ह से लेकर पूरा ल तक क्या दिखाई दे रहा है, हल। ये क्या हो गया, व्यंजन। तो कहने का तात्पर्य क्या कि अच मतलब हो गया स्वर, हल का मतलब हो गया व्यंजन। अब आगे संधि बनाते समय जब कभी मैं ऐसे बोलूंगा तो आप समझिएगा कि कौन कौन से वर्णों को उठाना है, कौन कौन से वर्णों को छोड़ना है। अच्छा, एक चीज आपने नोट किया है कि हमें बार बार हलंत 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 बोल रहा हूं, ये हलंत शब्द कहां से आ रहा है, हलंत, हल मतलब हो गया व्यंजन, व्यंजन है जिसके अंत में ऐसा वह हलंत, हल जिसके अंत में है वह है हलंत। यानी हमने बोल दिया कपय, तो क, प और य के नीचे जो टिक लग गया ना, नीचे जो निशान लग गया, इसका मतलब हो गया कि यह हल है, क्योंकि यह अगर स्वर होता तो यह पूरा होता, क्योंकि उसमें अमिक्स हो जाता, लेकिन नहीं, यह आधा है क्योंकि उसमें स्वर गायब है, इसलिए उसका नाम है हलंत। तो आइए अंत में एक बार महेश्वर सूत्र को मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, और जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ने की आदत डाल लीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके जब इसको सुनेंगे ना तो महेश्वर सूत्र याद हो जाएगा। और महेश्वर सूत्र का याद हो गया तो समझिए ये वही काम करेगा जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल करती है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जो काम करती है ना, संस्कृत में महेश्वर सूत्र वही काम करता है। आइए हमारे साथ साथ एक बार पढ़िए, इसके बाद इसको आदत में लाइए और कोशिश करिए कि ये महेश्वर सूत्र आपको याद हो जाए। चलिए पढ़ा जाए। अयोण, रिलरिक, एओंग, अयौच। फिर से अयोण, रिलरिक, एओंग, अयौच। ये हो गए 4 हमारे स्वर। अब चलते हैं व्यंजन पे। हयवरट, हयवरट, लड़, लड़, यमंगरणम, यमंगरणम, झभैया, झभैया, घढधश, घढधश, जब गडदश, जब गडदश, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपय, कपय, सशसर, सशसर, स, श, स, र और हल। तो ये है हमारा महेश्वर सूत्र। अयोण, रिलरिक, एओंग, अयौच, हैवरट, लड़, यमंगरणम, झभैया, घढदश, जब गडदश, खप, छट, चट, तव, कपय, शशसर, हल। इस महेश्वर सूत्र को आप लोग अपने पास लिख लीजिए, जैसे मैंने बताया उसको पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा। और अगला वीडियो जब मैं शुरू करूंगा संधि का, तो उसमें ये महेश्वर सूत्र बहुत काम आएगा। महेश्वर सूत्र के अभाव में कोई संधि बन नहीं पाएगी, क्योंकि संधि के सूत्र जितने हैं वो सब के सब महेश्वर सूत्र पे ही निर्भर हैं।
तो आशा करता हूं कि यह महेश्वर सूत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई दिक्कत है, इस चीज में यहां समस्या है, या ये नहीं दिक्कत, मतलब कोई भी ऐसी चीज आती है, तो आप प्लीज उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पर्सनल अगर आप हमको भेजना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा तो जो भी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट होगी मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करूंगा जैसे जैसे मेरे पास समय मिलेगा। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। लेकिन चलते चलते छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग भी हमारे चैनल पे लगातार बने रहते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा। और जल्दी से जल्दी मैं आपको फिर बैक आता हूं, मैं संधि के वीडियो बना करके लेकर के आपके सामने आऊंगा। लेकिन हाँ, जब हमारा संधि का वीडियो आपके पास आए तो इसके पहले ये महेश्वर सूत्र एक पन्ने पे आपके पास लिखा हुआ रहे, इस बात को आप जरूर सुनिश्चित करिएगा। महेश्वर सूत्र अगर आपके पास रहेगा तो संधि प्रकरण आपके लिए एकदम समझिए, एकदम छू मंत्र, एकदम जैसे होता है ना मदारी का मंत्र, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि एक बार ऐसे छड़ी घुमाएंगे तुरंत रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो महेश्वर सूत्र बहुत जरूरी है दोस्तों, महेश्वर सूत्र आप बिल्कुल याद कर लीजिए, जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। मैं भी मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय